हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। गाइस, जैसा कि इसकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कूलॉम्स लॉ, वेक्टर्स फॉर्म्स वगैरह बताया। उसके बाद बच्चों फिजिक्स में हम लोग अपने टॉपिक को आगे लेके चले तो अगला टॉपिक जो बच्चों आया वो हम लोग का टॉपिक आया बच्चों विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। तो अब हम लोग जैसे ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक यही फिगर बच्चों हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखो बच्चों, एक ए बी मैंने एक रेखा, सीधी रेखा खींची एक अक्ष में अच्छी, तो एक अक्ष से एक मैंने रेखा खींची, एक सीधी एक अक्ष में मैंने एक रेखा खींची, जिसको मैंने नाम दिया ए और बच्चों इसका नाम दे दिया बी। इसका नाम बच्चों मैंने ए दे दिया, इसका नाम बच्चों बी दे दिया। तो इसमें जो आवेश है ये माइनस क्यू है और इसमें जो आवेश है प्लस क्यू। इसका मध्य बिंदु बच्चों हम लोगों ने लिया पी और दोनों की बच्चों दूरी है 2l, तो इसकी दूरी हो गई l, इसकी दूरी l हो गई बच्चों। कुछ दूरी पर बच्चों, कुछ दूरी पर बी, सॉरी ये भी था, कुछ दूरी पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 लिया बच्चों, Q0 लिया। इसका मैंने नाम रख दिया P, इसका नाम बच्चों हमने रख दिया जी P। तो प्लस प्लस आपस में आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, तो एक प्लस दोनों प्लस रहेगा, तो आपस दोनों में दो इन लोग के क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कितने है, और इधर को जब आकर्षित करेंगे तो बच्चों क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि P से A तक की दूरी बच्चों क्या है, देखो, और इसके नीचे क्या है बच्चों, देखो, और जो P से ये दूरी बच्चों देखो, ये दूरी है R, ये दूरी बच्चों यहां से मतलब कि POP जो दूरी है कितना है बच्चों R। तब अगर हमको PA की पूरी बच्चों डिस्टेंस निकालनी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, PA की डिस्टेंस निकालनी हो, PA तो P से A तक की डिस्टेंस बच्चों निकालनी हो तो P से O तक की, सॉरी यहाँ पर O है, बिंदु O मैंने माना था, O से P तक की दूरी करते R, और इसकी O से A तक की दूरी तो L, तो R प्लस L हो जाएगा क्या, R प्लस L, ये मैंने लिखा है R प्लस L। और O और P की दूरी, O से P की दूरी बच्चों R है, अगर O से P तक की दूरी R है, अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे तो OP की दूरी क्या हो सकती है R, इसकी दूरी R, इसके माइनस कर देंगे तो जो दूरी है इस एक तो दूरी आएगी, तो R माइनस L कर देंगे तो बच्चों ये डिस्टेंस आ जाएगी। डायरेक्ट लिखते तब भी यार आ जाता, लेकिन हमको क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व, जैसे सॉल्व कर एक डेरिवेशन करना है, तो उसमें बच्चों हम लोगों ने ये डिस्टेंस को घटाया, सब्ट्रैक्ट किया। तब देखो मैंने यही लिखा है बच्चों, हमने एक बार फिगर आपको पुनः समझा दिया बच्चों। अब इसके आगे बच्चों हम इसमें क्या बोल सकते हैं, सर्वप्रथम हमने एक सीधी रेखा AB खींची, A पर माइनस Q का तथा B पर प्लस Q का अधन आवेश है बच्चों। दोनों के मध्य बिंदु O पर O एक बिंदु हमने लिया, OA की दूरी L तथा OB की दूरी L, तो पूरी डिस्टेंस AB की डिस्टेंस 2l, और एक परीक्षण आवेश Q0 से कुछ दूरी पर हमने लिया, उसकी तीव्रता E1 वेक्टर एंड उसकी तीव्रता E1 और E2 बच्चों नाम दे दिया हम लोगों ने। अगर आगे सॉल्व करना चाहें बच्चों तो मैंने आपको जैसे जैसे जो ड्रा किया आपने वो लिख दिया, उसके नीचे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर बच्चों अगला स्टेप ये होगा इसका बच्चों, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हमने माना है, देखो E1 माना है हमने, तो E1 होगी इवन। और बच्चों OP की दूरी कितनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, ये दूरी बच्चों कितना आई थी OP, R माइनस L का स्क्वायर। बच्चों इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब अगले स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस Q आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन बच्चों सेकंड मान लो, इक्वेशन ठीक है। अब बिंदु P पर परिणामी निकालेंगे बच्चों। बिंदु P पर परिणामी बच्चों कैसे निकालते हैं? जैसे E इक्वल निकाला ए की परिणामी, तो E प्लस E1 E2 E3 जितना बच्चों रहे जैसे कर देते हैं हम लोग। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे? तो E इक्वल E1 माइनस E2। तब बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे, वैल्यू रखेंगे सबकी। तब हम वैल्यू रखते हैं तो E1 की वैल्यू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का स्क्वायर, और माइनस करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो सकता है देखो, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का स्क्वायर। तब बच्चों दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है? तो कॉमन हम लोग जैसे नीचे लेंगे बच्चों यहाँ पास, तो कॉमन यहाँ से आएगा बच्चों Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो बच्चों इतना लेने के बाद क्या बच रहा है बच्चों? 1 अपान R माइनस L का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा बच्चों 1 अपान R प्लस L का स्क्वायर। तो बच्चों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट या उतारने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए ताकि हम लोग इसका अगला स्टेप सॉल्व करें। अगला स्टेप बच्चों कैसे करेंगे? देखो हम इरेज कर रहे हैं बच्चों, इसे इरेज कर रहे हैं बच्चों हम इसे। हमें लास्ट में इधर क्या मिला बच्चों? ये देखो लास्ट में हम लोग ध्यान रखेंगे हमें क्या मिला। हमें लास्ट में क्या मिला बच्चों? तो ये मिला। देखो अगर हम लास्ट में लिखना चाहें तो देखो लास्ट में हमें क्या मिला बच्चों? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में मिला बच्चों। इसे अगर सॉल्व करना चाहें, अगर इसे सॉल्व करना चाहें बच्चों, तब आप क्या कर सकते हैं देखना, डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लो बच्चों। R माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा इसका, R माइनस एल का स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा इंटू R प्लस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का स्क्वायर। अब बच्चों ये इधर 3 मल्टीप्लाई हुआ तो R प्लस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का स्क्वायर, और क्या होगा बच्चों? माइनस है तो माइनस लग जाएगा, R माइनस एल का स्क्वायर, R माइनस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये रेस करते हैं हम लोग। अब देखो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा होगा, देखो साइड में लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो हम लोग रखेंगे तो क्या हो सकता है देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl, ये हो जाएगा बच्चों। अगर देखो यहां से माइनस है, r माइनस, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl। फिर से देखो बच्चों, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो माइनस के अंदर इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा? देखो अपान में कितना लिख दो, r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, जब माइनस कराएंगे तो बच्चों ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस से आर एल स्क्वायर, ये माइनस से आर स्क्वायर, तो बच्चों कितना बचा? 2rl प्लस 2rl बराबर 4rl, ये बचा। अब कोष्टक के बाहर क्या था बच्चों? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा बच्चों। जब सॉल्व करने में इसकी वैल्यू कितना आएगी बच्चों? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ये आएगी बच्चों, ये आएगी बच्चों। अगर बच्चों इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये लिखा मैंने Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों अगर 4rl है तो 2r, अगर 4, तो इसे लिख सकते हैं बच्चों P इक्वल Q इंटू 2l, एक फार्मूला होता है बच्चों। अगर लिखना चाहे बच्चों इसे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग?
2QL क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2, अगर देखो यहां से P की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी? P की वैल्यू निकालना चाहें तो बच्चों क्या आएगी? देखो P इक्वल टू Q इंटू 2L। तब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं 2PR अपान में कच्चे रखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा क्या बच्चों? अगर करना चाहें या एक फार्मूला ये भी होता है P इक्वल 2QL ये ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों हम इसे क्या कर सकते हैं? देखो P इक्वल आ जाएगा बच्चों इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2QR अपन कितना है बच्चों? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया। जहां चूंकि R जो है बहुत छोटा है, L जो है बहुत छोटा है R, तो हम L बराबर क्या मान सकते हैं बच्चों? L बराबर 0। क्यों मानेंगे? जब L R से छोटा है तो L स्क्वायर R से बहुत छोटा होगा, तो उसको मैंने नागन्य मान लिया एकदम, या शून्य मान लिया, तो शून्य हो जाएगा। तब बच्चों क्या लिख सकते हैं इसे? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QR, तो 2Q 2P P है ये 2P अपान में बच्चों हम क्या कर सकते हैं? अगर देखो इसका मान है R स्क्वायर लिख दो, L स्क्वायर है तो L स्क्वायर को मैंने 0 मान लिया, तो माइनस 0 का स्क्वायर करो 0 आ जाएगा, और ये भी स्क्वायर में है तो हो जाएगा। देखो अगले स्टेप में बताते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों है तो देखो 2PR था, 2PR लिख दो अपान नीचे R की पावर 4 से R की एक कैंसिल हो गया, तो बच्चों कितना आ गया? हमें फाइनल जो रिजल्ट मिला बच्चों ये कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान RQ। बच्चों मिला क्या हम लोग को? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपान RQ। बच्चों हमें यही प्रूव करना था विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये क्लास 12th के फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू टॉपिक बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बच्चों इससे प्रीवियस ईयर्स बच्चों बोर्ड एग्जाम में अच्छी है तो निरीक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको डेरिवेशन 4 मार्क्स में बच्चों दिया गया था। इस बार भी बच्चों उस बार निरीक्षी दिया था, इस बार तो ऐसे है तो अच्छी स्थिति में जरूर से जरूर आएगा। ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा समझाया हुआ आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बच्चों फाइंड की जाती है आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां भी आप लोगों को बच्चों डाउट है आप तुरंत हमारे में कमेंट करिए, मैं आपको बताने का फुल प्रयास करूंगा बच्चों। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।